देवियों, आज जगह जगह ये जो क्लब आपको फंसाने के लिए नाइट पार्टियां ये जो चल रही हैं, आप अपने स्वरूप को याद करिए। ये केवल आप सोचिए कि केवल आप इनमें इठलाने वाली तितली नहीं हो, जो वासना युक्त कपड़े पहन करके इसमें भ्रमण कर रहे हो ना, ये आपका स्वरूप नहीं है। अरे तेरे मान तथा मर्यादा पर उंगली ना किसी की उठे, संभल कर चल। संभल कर चलने का मतलब यही है कि आप अपनी निजता में विराजें, आपके जो गुण हैं आप उसमें विराजें, श्रेष्ठ संतान इस समाज को दें और ऐसी संतान दें। मैं एक बात और आपसे मुझे याद आ गई, प्रसंगवश कहना चाहती हूँ। देखो, सुविधाएं आजकल बहुत बढ़ गई हैं। हर व्यक्ति, माता पिता भी ये चाह रहा है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाऊं, अच्छे से अच्छा भोजन दूं, अच्छे से अच्छे विद्यालय में उसको पढ़ाऊं। लेकिन मैं आप एक से एक बात कहना चाहती हूं, इसके लिए मना नहीं है, अपने बच्चे को हर एक सुविधा दो, लेकिन उसको उसकी निजता में रहना भी सिखाइए। बस एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। आप यहां पर सभी शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, मुझे सरदार पटेल का नाम याद आ रहा है। सरदार पटेल जिस समय इस देश के गृह मंत्री थे, उस समय की मैं बात कर रही हूं, तो उनके एक मित्र थे आदरणीय महावीर जी त्यागी, जो उस समय सांसद हुआ करते थे। जब वो सांसद थे तो उनका कई बार उनके घर पर आना जाना लगा रहता था। एक दिन महावीर जी त्यागी पटेल जी के घर पर गए तो क्या देखते हैं कि पटेल जी की एक बेटी थी जिसका नाम था मणिबेन। तो मणिबेन जब वो घर घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि मणिबेन ने जो दुपट्टा ओढ़ रखा था उसी दुपट्टे को वो सिल रही थी, यानी दुपट्टा फटा हुआ था। जब महावीर जी त्यागी पहुंचे, उन्होंने देखा कि मणिबेन एक फटे हुए दुपट्टे को सिल रही है और जो उसने ऊपर से और ओढ़ रखा है वो दूसरी जगह से भी फटा हुआ था। तो विनोदी स्वभाव के थे, हंस दिए और हंस करके कहा कि मणिबेन, तुझे देख करके कौन कहेगा कि तू भारत के गृह मंत्री की बेटी है। उस समय गृह मंत्री थे पटेल जी। बोले, तुझे देख करके कौन कहेगा कि तू भारत के गृह मंत्री की बेटी है। यदि रोड पर बैठ जाए तो लोग भिखारन समझ करके तेरे कटोरे में भीख डाल के चले जाएंगे। ओह माताओं, जब ये कहा त्यागी जी ने, मैं कहा ना कि सुख सुविधाएं दीजिए लेकिन संस्कार निजता में बच्चों को रहना सिखाइए। वो पटेल की बेटी मणिबेन कहती है, त्यागी जी आपने ठीक कहा, मैं ऐसी ही लगती हूं। यदि मैं सड़क के किनारे पर बैठ जाऊं इस दुपट्टे को ओढ़ करके तो आपने ठीक कहा कि लोग मुझे भिखारिन समझेंगे। लेकिन बहनों, मणिबेन ने आगे बड़े पते की बात कही। मणिबेन कहती है, ठीक है त्यागी जी, लोग मुझे भिखारिन समझेंगे, कोई नहीं समझेगा कि मैं भारत के गृह मंत्री की बेटी हूं। लेकिन त्यागी जी, जब मैं भारत के गृह मंत्री के पास जाऊंगी तो वो गृह मंत्री तो कहेगा कि मैं उसकी बेटी हूं। बस मुझे इससे ज्यादा और गौरव की अनुभूति कोई नहीं हो सकती। मेरे देश की देवियों, ऐसे ऐसे बच्चों को जब आपने तैयार किया, ये दुनिया का नक्शा बदलते हैं, ये आपके देश का इतिहास बनाया करते हैं। तो आइए, यहां पर कहा जाता था, बाप की बेटी और गुदरा लपेटी। आपके गांव में अगर आप देखेंगे, जो गांव से रिलेटेड लोग हैं, तो वहां पर यह कहावत बहुत चलती थी। इसका मतलब यही था कि बहनों, आगे बढ़ो, बेटियों को आगे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, लेकिन संस्कारों के साथ उनका निर्माण करिएगा। निर्माण की प्रक्रिया बहुत जरूरी थी और यही आपका वैशिष्ट्य था, आपका प्रमुख दायित्व था। तो आइए, मैं अपनी बात को समेटते हुए बस आपसे जहां से मैंने शुरू किया था, आपकी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, 30 मिनट में नहीं, 40 मिनट में नहीं, घंटा में नहीं, है ना। नारी क्या है, इस विषय पर तो बहुत सारे सेमिनार हो जाएंगे और हो भी रही हैं, लेकिन ज्यादा लंबा चौड़ा हमको नहीं जाना है। बस हम अपनी निजता में रहें, जहां भी रहें, और अपने सम्मान को, अधिकारों को नहीं, बल्कि हम किसको, कर्तव्यों को याद करके रहें।